आदाब सलाम। आप देख रहे हैं निदा नेटवर्क। 19 जनवरी 2025 इतवार के दिन बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के मुहिउद्दीन नगर ब्लॉक के सरहद भेरो गांव में 84 पंचायत द्वारा समाज सुधार बैठक के लिए एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और अपने मुस्लिम समाज में बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिए, शादी ब्याह में बढ़ती हुई फजूल खर्ची को रोकने के लिए और डीजे पर बैंड लगाने के लिए लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और सभी ने इसका हाथ उठाकर समर्थन भी किया। आइए अब मैं आपको उन सब की राय विस्तार से सुनवाता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताएं। अब आइए मैं आपको सबकी बारी बारी से राय सुनाता हूं, किसने क्या कहा डीजे के खिलाफ और समाज सुधार के बारे में। आज हम अपने ही वहीं में शादी करते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार निकल जाता, सरहद से लेकर लगन पार तक कितनी आमदनी उनकी है हम वो भी जानते हैं, और किस पोजीशन में उनकी जिंदगी गुजर रही है वो भी हम जान रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी जब हम मुतालबा करते हैं तो उसकी आह जरूर निकलती होगी, उसकी आह जरूर निकलती होगी इस मजलूम की, और कैसे इसको आसान किया जाए इस पर भी हम और आप गौर व फिक्र करेंगे। उसके बाद अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने पहले कहा ये सिलसिला हमें और आपको जारी रखना है। बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर मसाइल हैं जो बैठ कर इसको हल करना, अभी तो डायरेक्ट हमें और आपको डीजे को टारगेट में लेना है, इस पर तो खैर कोई कंप्रोमाइज की बात न होगी। तो बिहार की मैं बात करूंगा, पूरे बिहार में मुसलमानों की बिरादरी में 84 का कोई सिस्टम नहीं है जो मैं जानता हूं, जहां तक मैंने तहकीक किया है इस पर। ये यहाँ है, इसके लिए भी आप लोग काबिल मुबारकबाद है। और जो डॉक्टर इकबाल का शेर मैंने कहा, जो मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। काश जो कमियां यहाँ रह गई है कि सब लोग एक होकर के अपने मुआशरे में जो बुराइयां आ गई है उन बुराइयों से लड़ने के लिए, आज खुद से लड़ने के लिए सब लोग कमर कस करके तैयार रहिए और इस बुराई को अपने समाज से, अपने मुआशरे से दूर करके अपने नस्लों की हिफाजत कीजिए और अपनी दुनिया को भी संवारिए और अपनी आखिरत को भी बनाइए। ये बहुत खुशी की बात है कि मनियर और मरियम से होने के बाद आज अपने गाँव के नौजवानों के लिए सुना कि इस पर दाद देते हुए कि हम लोग डीजे से बाज आ रहे हैं। अब रही थोड़ी सी बात, कुछ इल्म की रोशनी पे एक आध दो लफ्ज लिखा देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे उस पर कुछ अमल करें। इल्म दीन, इल्म दुनिया, इल्म अमल। इल्म दीन के लिए उलमाए दीन तो हर चीज को जानते ही है, और कुछ मनी और मरगन के भी लोग इस पर जानते होंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि और टोला से शायद एक आध दो आदमी जानते हो। हम 84 को जो आप आदमी बयान किए हैं हम लोग मंजूर किए नौजवानों के साथ, और जो चाहे हैं उस पर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 3 बात हम आप लोगों के सामने में रखते हैं। नमाज शरीफ बच्चों के लिए अच्छी बात है, आज हम लोग सफाई अच्छा से बनाएंगे। आप लोग जो मिशन लेकर चले बहुत बढ़िया मिशन है, इसको अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह सबका भला होगा।
कोई भी कानून जो आयत कर रहे हैं, क्या ये कानून शरीयत के हिसाब से नहीं है? तो अगर शरीयत के हिसाब से है तो फिर मैं क्यों डरूं किसी से? अगर शरीयत की बात हो और शरीयत को मिटाने के लिए अगर कोई सामने आ रहा है तो उससे मैं जंग करूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये हमारी समाज की भलाई के लिए है। क्योंकि अगर साउंड बंद है तो पूरी तरह से बंद कीजिए, क्योंकि फिर खुराफाती उसमें जो है ना वो शामिल हो जाएगा। हकीकत बात यह है कि हम लोग अभी बहुत पीछे होते जा रहे हैं। सरहद कमेटी से कि जहेज को पूरे तरीका से 7 तोला में बैंड कर दिया जाए और उसके अलावा डीजे को भी बैंड कर दिया जाए, और उसमें शराब नोशी भी होती है, डीजे की वजह से ही होती है। और हमारे गांव के सरहद के जितने भी नौजवान हैं कुछ ग्रुपबाजी करके इस मामला को आगे बढ़ा देते हैं, और उसमें देख रेख करने के लिए हमारे नौशाद साहब अलफला में शामिल है। तहे दिल से इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्यों नहीं आज हम अपने नदी के कौल को बुलाते चले, बुझाते चले और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग चले। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं 84 का कारवां आगे बढ़ता चले। ऐसे ही हम मुसलमान भाई के नौजवान खास करके उनके दिल में यह दर्द हो, यह तरफ हो, जो डीजे बिल्कुल नाजायज है उसकी रास्ता को छोड़े। शराब पीना हराम है, उस रास्ते को छोड़े, उससे पैसा बचाए और अपने दीन के काम को आगे बढ़ाए। इसमें हम लोग पूरा अपने तरफ से कामयाब होने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग का सपोर्ट करेंगे, और जहाँ तक हो पानी लेने के लिए तैयार हैं। और बच्चों को तालीम के लिए तो सब जरूरी है कि किस तरह से आगे बच्चे सब भटक रहे हैं, 8वां 9वां करके छोड़ देते हैं, इंटर करके छोड़ देते हैं, उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए पर भी जो बच्चे हम ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए गुलजार, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बातचीत अभी हुआ करीब ठीक है, समझे ना। लेकिन एक बात पर आप लोग कस के थोड़ा ध्यान दीजिए अपने अपने गांव में, समझे। कोई तरह का कोई अगर काम करे उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगाइए। पढ़ाना लिखाना तो खैर अपना अपना अमीरी तो गरीबी है, लेकिन एक मीटिंग बना है, इसी दरमियान उसका कारोबार पढ़ने लिखने वाला चल जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन अपना अपना थोड़ा मकतब मदरसा स्कूल में भेजने का चेष्टा अपने अपने बच्चा पर कीजिएगा, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। हम लोग को कहने से या आपके कहने से या दूसरा को कहने से कोई बच्चा सुनने उनने वाला नहीं है, समझे। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग अपने अपने बच्चा पर तारीफ करके उसको पहुंचाइए, स्कूल हो मदरसा हो मकतब हो जहाँ भी हो वहाँ पहुंचाइए, बढ़िया रहेगा। 84 हम लोग मोहम्मदीपुर पहले कर लिए, मरगन पार उसके बाद किए। आखिर एक ही जगह 84 बैठ करके हम कुछ कर सकते थे, लेकिन हर गांव में क्यों रखा गया? क्यों का जवाब आप लोग जो दिए बड़ी मेरा दिल खुश हुआ। वो खड़े होकर के जो तायीद किए वजह यही है कि गांव गांव जाकर के हम लोग बैठ करके ये खबर पहुंचा रहे हैं, ताकि इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे तो बच्चे ही हैं, अब बूढ़े तो अब हम नहीं कहेंगे कि चले जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कमेटी जो इस तरह का इंतजाम और कानून नौजवानों पर डीजे वगैरह का लगाए हैं, इस तरीके से हम लोग समर्थन करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे और बाजा उजा को खत्म करेंगे। अब रह गई बात दहेज का लेन देन का, या आप लोग के बड़े बुजुर्ग के मुशावरा से इस पर फिर से इंशाल्लाह बात किया जाएगा और उस बात पर अमल करते रहेंगे और करेंगे।
और कुछ आदमी होता है कि बार बार मीटिंग होता है लेकिन उसको लाने सही ढंग से नहीं होता, लेकिन गलत बात है। हम पहले भी भगवान पर बोले थे कि बात पहले हुई थी उसको खत्म कीजिए। अब सामने से जो बात आ रही है इस पर पूरा तरह दिल से निगाह डालिए और हिम्मत बनाइए और इस पर यकीन होकर इसको पाबंदी को कबूल करिए। इसी बात को कहने से अपनी बात को वापस अस्सलाम वालेकुम। ये बंद रहेगा, हमरा सदन साहब को भी हमें यहाँ तो बंद हो गया, आप लोग भी बंद कीजिए। महोदय पर कुछ दशमेरा हमारे आबाओ अजदाद ने 84 का इत्तेहाद जो कायम किया था उसको हम लोगों को बरकरार रखना, क्योंकि हम सातों बस्ती के मुसलमान एक खून से जुड़े हुए, सबका एक दूसरे से रिश्ता। इस मुहिम को जो हमारे मुआशरे में बुराई पैदा हो गई है उसको खत्म करने के लिए जनाब मौलाना नौशाद साहब ने जो शुरू किया, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ अपने सातों बस्ती के 84 के लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने तहे दिल से इरादा बना लिया है कि हम अपने बच्चों को, मासूम जवानों को बुराइयों से बचाएंगे। ये हम लोगों पर फर्ज बनता है। वो अभी मौजूद है 84 में जो कमी है या लड़का लोग वो हमरा आपका इज्जत नहीं रख रहा है, इसको दूर करने के लिए हम 84 जमा हुए हैं। इसको कैसे दूर किया जाए, कुछ लड़का लोग हैं जो अभी से कुछ अनाल फनाल बच रहे हैं, तो उसको हम शुरू से खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। जो लड़का ज्यादती पर उतरेगा या करेगा उसके लिए क्या हम 84 सोचेंगे, इस पर गौरव खोज किया जाए। मुझे 84 एक तरह से समझ जाइए सुप्रीम कोर्ट है, 84 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले से कोई भी आदमी अगर अलग होता है तो उसके सजा का मुस्तहक वो खुद होगा। आगे भी तो मीटिंग हुआ हमारे गांव हमारे गांव पाल में, उसमें तो पास हो चुका है कि 1 जनवरी से डीजे बंद। तो उसमें राय लेना क्या है, एकदम डीजे बंद रहेगा, उसमें कुछ अब सोचना नहीं है। और सिर्फ सोचना हमको यह है कि जहेज के मसला पर खास करके कैश किस तरह से बंद किया जाए, उस मसला को देखना है। कैश तो मसला बहुत बड़ा कारण नजर आ रहा है, उस मसला को हम लोगों को देखना है कि कैश किस तरह से रोका जाए, उस पर एहतियात बरता है। और उसके बैतुल माल के लिए हमारा साथ होगा। एक गांव से 300 रुपए का महीना खजांची वसूल करेगा, उसका 700 से 1 खजांची हम लोग बना देंगे। अब 300 महीना 700 2100 का महीना जमा होगा, साल में कम से कम 24,000 रुपये जमा होगा। तो उसी बच्चे बड़ा होगा। तो किसी की शादी में किसी लड़का फीस नहीं है, किसी को किताब नहीं है, किसी को कॉपी नहीं है, या कोई मुसीबत आ गया हम लोगों के 84 पर, उसको हम कुछ रुपया से सॉल्व करेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी हमारे सदर और अख्तर साहब जो अभी बहुत बोलली बोले, इसलिए मैं उनका दाद देता हूँ। बड़ी खुशी है कि शहर के भाई लोगों ने भी है उनका समर्थन बड़ी जोश खरोश से किया। हमने उनका जोश खरोश से समर्थन करते हैं और डीजे बंद रहेगा। अब हम हमेशा इस पर हम सोच रहे हैं कि गैस किस तरह से बंद, सब आदमी सोचिए गैस कैसे बंद हो। गैस सबसे बड़ा बीमारी है, गैस को किस तरह से बंद किया, अभी तत्काल नहीं रोका जा रहा। डीजे तो 1 जनवरी से बंद हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1 जनवरी से बंद है, कोई बजा नहीं सकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। गैस किस तरह से बंद करें उस पर हम लोगों को रोका जाए। रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे रोका जाए इस पर सब आदमी गौर फिक्र करें। अब मैं अपने सदर साहब जनाब अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा वो यहाँ आए करीब और तमाम सामईन के नज़दीक ये बजावता तौर पर ऐलान करें कि
डीजे के मुतालिक हमारे सदर साहब अपने गांव को और समाज को क्या फैसला सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मनिया या मरगंज दोनों पास दो जगह मीटिंग हुई, उसमें पास हुआ हमारे गांव में चीजें नहीं बजेगी। वैसा ही सरहद के सदर बोल रहे हैं कि हमारे गांव में चीजें नहीं। सुभान अल्लाह। जितने सरहद के लोग हैं खड़े होकर अपने सदर की तायद कर रहे हैं बात की, खड़े होकर कह दीजिए। जाइए प्रधान साहब वीडियो बनाइए, कल इसको न्यूज में भेजिएगा कि हमारे गांव के तमाम लोग अपने सदर की इस बात को तायद करते हैं कि आज से मेरे गांव में किसी भी तकरीब के मौके से इंशाअल्लाह डीजे बंद रहेगा। इसका आप हाथ उठाए रहिए और वीडियो बना लीजिए ताकि कल न्यूज में भी छपा जाना चाहिए। ये फैसला लिया गया है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मौला इस मिशन को कामयाब अता फरमाए, हमारी नस्लों को बुराई से बचाए। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए।